हेलो हेलो नमस्कार, आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पे। और आज आप सभी का स्वागत है आपके प्रगति बैच यानी कि आपका क्लास 12th मैथ सीरीज के अंदर में। और आज मैथ सीरीज के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के अंदर में ऑल इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले, उस सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर आपको कलेक्शन मिलने वाला है। यानी कि अगर कहा जाए तो सुपर केस क्वेश्चन का सीरीज है ये, उन सारे बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन इस बार देने वाले हैं। और ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। लेक्चर 1 आप लोग देख चुके होंगे ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। इसको हमने दो पार्ट में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी चैप्टर 2 के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको हमने दो पार्ट में बांटा है। और एक पार्ट हमने पिछले क्लास में कवर अप कर दिया था, आज दूसरा लेक्चर है। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताते चलूं कि हमारा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर अकेडमी, जिसको आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। और इसी ऐप के ऊपर में इस क्लास का पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। और आपको इसी प्रगति बैच के नाम से आपको फ्री स्टडी मटेरियल में एक फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर में आपको पीडीएफ मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। हाँ, अगर आप चाहते हमसे जुड़ के पेड कोर्स पढ़ना तो हमारे ऐप पर 11-12 और बीएससी के लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है। हर एक कोर्स में डेमो लेक्चर अवेलेबल है। आप चाहो तो पहले चेकआउट कर लो डेमो कैसा पढ़ा रहे हैं सर, उसके बाद परचेज करोगे कोर्स को। और हर कोर्स के अंदर में वीडियो और क्लास नोट्स अवेलेबल रहता है। और आपको किसी भी तरह का समस्या हो तो आप टीचर से कभी भी चैट कर सकते हैं। और ऐप में या कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे 9155455177 पे कॉल या व्हाट्सअप। शुरुआत करते हैं आज के सीरीज का, मतलब आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन, इसमें हमें प्रूफ करना है सर tan इनवर्स √2 इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 - x बटा में 1 प्लस। सबसे पहला काम होगा हमारा प्रूफ दैट है, तो एलएचएस पार्ट को लिखूं। और एलएचएस पार्ट को लिखूंगा तो आगे अपने पास में tan इनवर्स में √(x). आप देखो यहाँ 1/2 है बट मेरे पास यहाँ नहीं है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड लगा दिया, 2 से मल्टीप्लाई। और यहाँ पर एक प्यारा सा फार्मूला हमें नजर आ रहा है, जो कि फार्मूला होता है मेरे भाई, जो कि फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। अगर कॉस में चाहिए तो कॉस में फार्मूला होता है सर कॉस इनवर्स में 1 - x² अपॉन में 1 प्लस में x² होता है फार्मूला। और आप इस फार्मूला को याद रख लीजिए भैया, काम आएगा बहुत सारे केस में। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, तो यही फार्मूला यहाँ पर भी काम कर रहा है। बट ये जो x है ना, वो हमारा x नहीं √x है, मतलब कैपिटल X इसका हम नाम रखें ताकि इस फार्मूला पर सेट कर जाए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर से कि भैया हाफ इंटू में इसको कॉस इनवर्स लिख दिया, अब 1 माइनस में x का स्क्वायर, बट यहाँ √x है तो √x का स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस में √x का स्क्वायर। और हम यहाँ से देख पा रहे हैं सर हाफ इंटू में हमारे पास आ गया सर कॉस इनवर्स 1 - x बटा में 1 प्लस में x। और ये हमारा RHS मिल गया। बहुत छोटा प्यारा क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप में परफेक्ट फिट करता है ये। अपने पास प्यारा सा क्वेश्चन अगला नंबर है सर 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस में tan इनवर्स 1/4 का वैल्यू जो है tan इनवर्स 32/43 होगा, ऐसा प्रूफ करिए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। नीचे में थोड़ा हमको डाउट लग रहा है, 43 तो नहीं होना, फिर भी हम लोग देखते हैं क्या होता है। एलएचएस पार्ट को अगर देखा जाए तो 2 इंटू में tan इनवर्स लिखा अपने पास में 1/5। अब प्लस में देखा जाए तो tan इनवर्स 1/4 लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर से क्या करिए सर, इस को हटाइए। कैसे हटाइएगा, 2 tan इनवर्स x के फार्मूला से, वो भी कौन सा 10 वाला फार्मूला। 10 वाला फार्मूला क्या होता है सर 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स में 2x, तो 2 इंटू 1/5। आप फिर डिवाइड में लिखोगे 1 माइनस में 1/5 का स्क्वायर है। आप फिर प्लस में लिखोगे tan इनवर्स हमारे पास में 1/4। बहुत बढ़िया है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सर tan इनवर्स हमारा आ गया है 2/5, बट्टा में लिखोगे 25 माइनस 1 24 बट्टा में 25। और यहाँ प्लस में आ चुका है सर tan इनवर्स 1/4 है। कुछ खास नहीं, बस इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। 2 से कटेगा 12 टाइम्स में, ये 5 से कटेगा 5 टाइम्स में, नीचे 12/5 है, ऊपर जाते ही बन जाएगा अपने पास में tan इनवर्स 5/12। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास tan इनवर्स 1/4 नजर आ रहा है।
हम इसको अगर देखें तो इसको x मान लिया जाए, इसको मन में y सोच लिया जाए, तो हम कह सकते हैं सर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला काम कर रहा है, जो कि होगा हमारा tan इनवर्स में x प्लस वाई 5/13, अब प्लस में 1/4, और नीचे हमारे पास आएगा 5/12 है, 5/12, और उसके बाद बट्टा में जो है 1 माइनस में x इंटू बाई 5/12 इंटू में 1 ऊपर का भी एलसीएम 12 चौक 48 सोच लीजिए, वैसे 12 ही होगा एलसीएम, लेकिन 48 सोच लीजिए क्योंकि नीचे का एलसीएम 48 है। दोनों का एलसीएम 48 सोच के दोनों को कैंसिल कर लीजिएगा भैया, ये आ जाएगा 4 पंचे 20, अब प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 12, और नीचे हमारे चला आ जाएगा 12 चौक 48, अब माइनस में 5। सही था, गड़बड़ नहीं था, आरएचएस में एकदम सही लिखा हुआ था, 32/43। हम जल्दबाजी में कर रहे थे, आरएचएस एकदम सही है, कोई गड़बड़ नहीं। और आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें हमारे पास है सर साइन बस 4/5 प्लस में साइन बस 5/13 प्लस साइन बस 16/63 इज इक्वल टू π/2। जैसे ही π/2 प्रूफ करना हो तो आपको हमने बताया था कि किसी दो पार्टी को पकड़ के सॉल्व कर लो, साइन है तो साइन में ही आएगा, और एक को कॉस में चेंज कर लेना। मामला अगर दोनों का सामने वाला सेम आ गया तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 कंसेप्ट से हम लिख सकते हैं π/2। हम यहाँ पर से देख रहे हैं सर हमारे पास है साइन इनवर्स में 4/5, अब प्लस में देखा जाए तो साइन इनवर्स हमारे पास आ गया सर 5/13, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो प्लस में आ जाता है हमारे पास में साइन इनवर्स बाय 60। अच्छा, इसका मतलब आप यहां पर से लगा सकते हो इसमें फार्मूला, को x सोच लिया, इसको y सोच लिया, हमारे पास आ रहा है सर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला, जो कि बनता है साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x इंटू मतलब 4/5 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर 5/13 आपका स्क्वायर, उसके बाद फिर माइनस नहीं सॉरी प्लस y इंटू 5/13 इंटू कितना सर √1 माइनस एक्स स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में आता है साइन इनवर्स में 16/13, और यहां पर से देखोगे तो हमको दिख रहा है कि साइन इनवर्स में लिखा हुआ 4/5 इंटू में इसका 13 कम 13 सॉरी 169 में से गया 25, 144, 44 का 12, 169 तो 12/13, अब प्लस में आ जाएगा सर 5/13, और इसको लिखोगे तो 3 में आ जाएगा 5। सिंपल करना कोई बड़ी बात नहीं, 25 माइनस 16, 9 का 3 नीचे 5 है। प्लस में हमारे पास आ गया साइन इनवर्स में 60/63, और हम यहाँ से देख पा रहे हैं सर कि इसको सिंपल करते हैं अगर तो साइन बस इसका 65 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर लिखोगे 48, अब प्लस में 15, और यहाँ पर जो हमारे पास में साइन इनवर्स है, अब चलो इसको हम कॉस इनवर्स में बदल लेते हैं, क्योंकि कॉस में बदलेंगे तो हमें हो सकता है कि सामने वाला वही आए जो इसका आ रहा है, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, उस पर लगा सकते हैं। और हमने चेंज करने के लिए आपको विशेष हाथापाई नहीं, बहुत सारे लोग ट्रायंगल बनाते पीबीएच खेलते, वो नहीं, सीधा इसी में साइन के सामने लिखा हुआ तो इसका अंदर p/h है, कॉस के सामने होगा तो b/h होगा। अब यहां पर से आप इसको कॉस इनवर्स बना दो और ऊपर लिख दो भैया b, नीचे तो h 63 रहेगा, ये हो जाएगा 63 का स्क्वायर, अब फिर माइनस में का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स में 63/65, अब प्लस में कॉस इनवर्स में t, बराबर है कुछ, यहाँ 65 होगा, 63 नहीं, यहाँ पर 65 होगा, यहाँ पर 65 होगा। तो ये हमारे पास में जो है यहाँ आ जाएगा 65, यहाँ आ जाएगा 65 का स्क्वायर, ठीक है, कॉस इनवर्स ये बन जाएगा अपने पास में 63/65। तो सॉल्व नहीं किया, आपको याद है सॉल्यूशन? हाँ, एक तरह से कहो तो याद है, या फिर आप सॉल्व करो तब भी यही आएगा, क्योंकि आपको π/2 ही लाना है, तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के सामने पार्टी ही होना चाहिए। आप चाहो तो एक आध दो स्टेप इसको सिंप्लीफाई करके दिखा दो इस टर्म को, ताकि लगे दुनिया वालों को कि आपने अब मेहनत से लाया है, जादू से। ठीक है भाई।
अब आ जाते हैं सर अगले क्वेश्चन में, कहता है प्रूव दैट tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस है। तो आप इसको LHS समझ लो, और हमारे पास आ गया सर tan 1/2 इंटू में साइन इनवर्स में 2x बट्टा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है, और फिर उसके बाद प्लस में 1/2 इंटू में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस में एक्स है। दोनों का अपना अपना फार्मूला होता है, दोनों का मतलब इसका खुद का फार्मूला होता है सर 2 tan इनवर्स एक्स का खुद का फार्मूला होता है सर 2 tan इनवर्स एक्स, और उसके बाद इसका भी खुद का फार्मूला होता है सर 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स का ही दोनों फार्मूला है। आप देखोगे यहाँ पर से दोनों का 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ गया tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। हम यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स में से 2 हटाने के लिए आप 2 tan इनवर्स एक्स का फिर से फार्मूला लगाइए, बट यहाँ पर 10 वाला लगाइए क्योंकि बाहर में 10 है। हमारे पास 10 है सर, और अंदर में लगा दिए सर tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 10 में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन में होता है 1 प्लस एक्स। ये दोनों 10 गायब होता है, और हमारे पास 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स RHS की प्राप्ति होती है। बहुत सिंपल, बहुत आसान। साइन इनवर्स लिखा अपने पास में रूट अंडर एक्स बट्टा में रूट अंडर एक्स प्लस ए बराबर tan इनवर्स में लिखा रूट अंडर एक्स बट्टा में। साइन इनवर्स से tan इनवर्स में जाना बहुत सिंपल काम, बहुत आसान काम है। आप यहाँ से LHS समझ लो भैया। साइन इनवर्स लिखा हुआ अपने पास में रूट अंडर एक्स बट्टा में रूट अंडर एक्स प्लस में। आप आसान शब्दों में समझिए मेरे भाई, ये बन चुका है P और ये बन चुका है अपने पास में है। अगर आपको 10 में चेंज करना है तो आप ज्यादा हाथापाई मत करो, आप साइन इनवर्स को लिख दो tan इनवर्स, लिख दिया सर, और सामने लिख दो P बट्टा में B, तो P तो अपना रूट एक्स रहेगा। अब B कहाँ से आएगा सर, B कहाँ से आएगा तो सर H का स्क्वायर, तो मतलब रूट अंडर एक्स प्लस ए का स्क्वायर, और फिर माइनस में P का स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर से आप देखोगे तो हमको दिख रहा है सर tan इनवर्स में ऊपर रूट अंडर एक्स है, नीचे में लिखा हुआ रूट अंडर में एक्स प्लस में ए है, माइनस में एक्स है। दोनों एक्स एक्स कैंसिल होता है। हमारे पास आ गया सर tan इनवर्स में रूट एक्स बट्टा रूट ए का मतलब आप यहाँ से कह सकते हो tan इनवर्स में रूट अंडर एक्स बट्टा ए RHS मिल चुका है। तब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एग्जाम के प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो समझो कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हो। बड़ा जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। आइए सर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2 होता है, तो प्रूफ करिए yz प्लस zx प्लस xy इज इक्वल टू 1 होगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। 1 बेचारा अकेला पड़ गया उधर, तो 1 इधर ही लिख देता हूँ, वहां से 1 गायब कर दूंगा। अब बताओ यहाँ पर से प्रूफ करना है जो उसमें दिया हुआ क्या है। दिया हुआ है सर हमारे पास में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का वैल्यू कितना, π/2। तो पहले इसी से शुरुआत करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है सर tan इनवर्स में x और प्लस में tan इनवर्स में y प्लस में tan इनवर्स z है, और बराबर कितना है सर π/2। इसी दो पार्टी को एक तरफ रखो इधर, क्योंकि इसका फार्मूला बन जाएगा। दोनों पार्टी को इधर रख लो और एक पार्टी को उधर भेज दो, ताकि हम इधर सुकून से फार्मूला अप्लाई कर सकें। इधर कौन सा फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई। इधर लिख सकते हैं हम लोग cot इनवर्स में z π/2 माइनस tan इनवर्स इक्वल टू cot इनवर्स। अब ये मामला 10 में है तो इसको भी 10 में आप चेंज कर लो। हमारे पास आ गया सर tan इनवर्स में x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस में x इंटू वाई। इधर हम कह सकते हैं सर tan इनवर्स में 1 बट्टा में z है। दोनों का 10 हट जाएगा, सेम रहे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो हटा देते हैं हम लोग, और हमारे पास बचता है सर x प्लस वाई बटा में 1 माइनस में x इंटू वाई, इधर आ जाएगा 1/z। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सर z इंटू एक्स प्लस में y इंटू जेड, मैंने z को इधर भेजा मल्टीप्लाई में, और उसके बाद प्लस बराबर के उस साइड में हम 1 माइनस में x इंटू वाई समझ रहे हैं, और x इंटू वाई को इधर ले आओगे। यहाँ पर अपने पास में yz है प्लस में zx है, और हम x इंटू वाई को इधर ले आए, बराबर कितना बचा सर अपने पास में 1।
और यही प्यारा सा अपने पास, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत मस्ती करने वाला क्वेश्चन सब नहीं है, आसान क्वेश्चन। देखो इससे पहले भी क्वेश्चन बना इस टाइप का 2 tan इनवर्स, ये खूब क्वेश्चन पूछा और रिपीट क्वेश्चन 13 में और 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अभी जस्ट बनाए भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। क्या था सर, इसमें 2 tan इनवर्स 1/3 है, और फिर उसके बाद प्लस में हमारे पास tan इनवर्स लिखा हुआ 1/7 है। आप यहाँ पर से पहले 2 हटाने के लिए 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि बनता है अपने पास में सर tan इनवर्स में 2x 2 इंटू 1/3 बट्टा में लिखोगे 1 माइनस में 1/3 का स्क्वायर है, अब प्लस में tan इनवर्स हमारे पास में लिखा हुआ 1/7। इसको अभी छेड़छाड़ नहीं करना, पहले इसको सिंपल करना है। तो हमारे पास आ गया सर tan इनवर्स में 2/3, नीचे में हमारे पास आएगा 9 में से 1 चला गया 8 बटा में 9, इधर में अपने पास है tan इनवर्स में 1/7 है। और यहाँ पर से देखोगे तो हमें दिख रहा होगा सर 3 टाइम्स कटेगा, 4 टाइम्स कटेगा। यहाँ पर कह सकते हैं इसका मतलब सर tan इनवर्स में नीचे 4/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब tan इनवर्स में हो जाएगा 3/4 और फिर प्लस में tan इनवर्स 1/7। उसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पर, अब इसमें लगा दो फार्मूला से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बन जाता है अपने पास में tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई डिवाइड 4 इंटू 1/7। 7 चौक 28, ऊपर का एलसीएम नीचे का भी एलसीएम 28 है, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स में ऊपर का एलसीएम 28 कैंसिल करो, 7 या 21, आप प्लस में 4 बट्टा में लिखोगे 28 माइनस में, तो हम कह सकते हैं सर tan इनवर्स हमारे पास आ रहा है सर 25 बट्टा में 25, जो दोनों भाई कैंसिल हो जाएगा अपने आप में, और हमारे पास tan इनवर्स 1 बन जाएगा, जिसको हम पाए बाई। ठीक है बंधु, अब आगे बढ़िएगा तो आगे दिखाई देता अपने पास एक और प्यारा क्वेश्चन, ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन। tan इनवर्स प्लस sin इनवर्स प्लस tan इनवर्स का वैल्यू π/4 प्रूफ करना है। एलएचएस पार्ट को पकड़ लीजिएगा। एलएचएस पार्ट अपने पास में सर tan इनवर्स में 2 बट्टा में 5 और प्लस में tan इनवर्स में 1/3 और प्लस का tan इनवर्स 1/12। आप एक बार में तीनों पर अप्लाई मत करिए, तीनों का भी फार्मूला होता है, लेकिन अप्लाई मत करिए, कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है, इसीलिए आप 2 का अप्लाई करिए, रिजल्ट बना दीजिएगा दोनों मिला के 1, फिर उसके बाद 2 पर अप्लाई करिए। इसको समझिए x, इसको समझिएगा y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, tan इनवर्स x प्लस में y डिवाइड बाय 1 माइनस में x इंटू प्लस में tan इनवर्स में 1/12। हम यहाँ पर से देख पाएंगे सर tan इनवर्स दोनों का एलसीएम हो गया 15, ऊपर हो जाएगा सर 6 अब प्लस में 5, और नीचे हो जाएगा अपने पास 15 माइनस का 2 अब प्लस का tan इनवर्स हमारे पास 1/12 है। अब फिर से इसको थोड़ा सिंपल करके फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे, थोड़ा सिंपल करिए सर। tan इनवर्स हमारे पास हो जाएगा सर 11/13 प्लस में tan इनवर्स में 1/12, और यहाँ पर से आप इसको समझ सकते हो कि ये हमारा x है, ये हमारा y है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हमारे पास आता है इतना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला आता है सर tan इनवर्स x प्लस में y यहाँ पर tan इनवर्स 1/12 और डिवाइड बाई लिखोगे 1 माइनस में 11/13 इंटू 1/12, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस तो y है। अब यहां पर से आप देख पाओगे सर tan इनवर्स हमारे पास में है, इसका एलसीएम करोगे तो 132 मिलेगा, 100 नहीं 13 का 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 13 दाही का 130 प्लस में 26,
130 अब प्लस में आ जाएगा 26, तो हमारे पास आ जाएगा 156। एलसीएम हो चुका है अपने पास में 156। 156 कैंसिल कर देना, यहाँ आ जाएगा 11 गुने 12 और फिर प्लस में 13, क्या आ जाएगा अपने पास 156 और फिर माइनस में 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे भैया 132, 132 प्लस में 13 और नीचे अपने पास हो जाएगा सर इसका एक घटा दोगे तो 5 4 1 145। तो tan इनवर्स हमारे पास ऊपर हो रहा है 145, नीचे भी 145 है ही। tan इनवर्स 1 बन गया जिसका वैल्यू हो जाएगा π/4। RHS की प्राप्ति हो चुकी। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन सब इसके अंदर में है ही नहीं। आइए सर कहता है प्रूफ करने के लिए कॉसेक इनवर्स x प्लस में सेक इनवर्स x बराबर π/2, ये फार्मूला है मेरे भाई, ये फार्मूला है। पहले जमाना में फार्मूला नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब पूछा जा रहा है। 23 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ फार्मूला। पहले फार्मूला का प्रूफ कभी नहीं आता था, लेकिन अब फार्मूला का भी प्रूफ आने लगा है। तो थोड़ा संभल के पढ़िए, कंसेप्ट के साथ पढ़िए, बेसिक नॉलेज के साथ पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है। अब जब साइन कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का सम π/2 है, इसका मतलब आप यहां पर से समझ के चलो भैया, जब दोनों सेम हो तो किसी एक को थीटा मान लेना, किसी एक को थीटा मान लीजिएगा और यहां से पहले जो है इनवर्स खत्म करिएगा। क्या हो रहा भाई, थीटा मान लो, यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा सर कॉसेक का थीटा। अब इसको सेक में खत्म, सेक में चेंज करिए, पहले इनवर्स खत्म करिए फिर इसको उसमें चेंज करिए जो दूसरा टर्म दिया हुआ अपने पास। तो सेक में चेंज करने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर से सेक π/2 माइनस थीटा। यस सर, और सेक इस साइड चला गया तो भैया सेक इनवर्स हो गया x बराबर π/2 माइनस में थीटा। थीटा को इधर भेज दीजिएगा तो थीटा प्लस में आ जाएगा सेक इनवर्स का x इज इक्वल टू में π/2 और थीटा के जगह पर थीटा का असली वैल्यू कॉसेक इनवर्स x रख देना है। यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x प्लस में सेक इनवर्स में x इज इक्वल टू π/2 और आपके सामने रिजल्ट तैयार है। ये फार्मूला ही है, ये तो बच्चों वाली बात कर दिया उसने। कॉसेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। कॉसेक इनवर्स 2 है ना अपने पास, कॉसेक इनवर्स 2 सब्जेक्टिव में है तो सब्जेक्टिव की तरह लिखे। कॉसेक इनवर्स कॉसेक में होता है π/6 30 डिग्री पे। अब कॉसेक कॉसेक खत्म, अपने पास π/6। कभी भी उस तरह से नहीं बनाना है कि इसका नाम रख लें y और फिर उसका कॉसेक को उस तरह ले जाए, उस तरह से किताबी मेथड से नहीं बनाना है। ये सबसे बेस्ट मेथड है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है भैया tan इनवर्स में 1/x प्लस वाई प्लस में tan इनवर्स में y/में x² प्लस में xy प्लस 1 को cot इनवर्स x करना। बहुत सिंपल है, जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है उतना है नहीं। मेथड अगर हमारे तरीका से बनाइएगा तो, आप अपने तरीका से बनाइएगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, जो काफी लेंदी कैलकुलेशन। हम आपको बताते हैं थोड़ा सा प्यारा वाला मेथड। हमारे पास में सर tan इनवर्स में 1/x प्लस वाई है, इधर बगल में लिखा अपने पास में सर tan इनवर्स में y/ में x² प्लस में xy प्लस में 1 है। अब मैं बताता हूं क्या करना है आपको। इसको जो है आप सेम टू सेम रख लो। यहाँ पर tan इनवर्स है जी सर, नीचे में हम 1 को पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस फॉर्मूला पे चल जाए। इस दोनों में से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई आ जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, चाहे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। यहाँ भी इंटू आ गया, इसका मतलब इसमें से कोई एक x बनेगा कोई एक y बनेगा। यहाँ अगर प्लस के बाद है इंटू तो बड़का वाला जो होता है ना, बड़ा वाला, उसको आप पहले लिख लो, आप माइनस बाद में छोटा वाला लिख लो। क्या इससे काम बन जाएगा? बन गया है। ध्यान से देखो, इन दोनों में से x कैंसिल होगा, y बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया tan इनवर्स x माइनस वाई बट्टा 1 प्लस x इंटू वाई। तो इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं सर tan इनवर्स में 1 में x प्लस वाई जो है, प्लस में tan इनवर्स हमारे पास हो जाएगा सर tan इनवर्स में x प्लस वाई, अब फिर माइनस में tan इनवर्स x। क्या बन गया फॉर्मूला सुझान रहे हो? tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस x वाई बराबर में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स।
क्या बंधु, बहुत बढ़िया। अच्छा इसको देखो, इसको मैं बना सकता हूं कॉट इनवर्स, को उल्टा कर लूंगा तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स, यानी कि कॉट इनवर्स हम लिख सकते हैं इसको x प्लस वाई। अब बगल में अपने पास में tan इनवर्स में x प्लस वाई और फिर माइनस में tan इनवर्स x है। और आप जानते हो कि ये इसका खुद का फार्मूला होता है, ये tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। tan इनवर्स कॉट इनवर्स के सामने वाला पार्टी सेम हो तो π/2 बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया सर π/2 माइनस में tan इनवर्स x, और यहां से कह सकते हो π/2 माइनस tan इनवर्स x बराबर में कॉट इनवर्स x, जो कि RHS आपको मिला दिया। समझ रहे हो बात को, बहुत सिंपल और आसान। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ गया हमारा, ये क्वेश्चन हमारा इससे पहले भी आया। ये क्वेश्चन आज का जो है स्टार्टिंग का 1 2 तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट करा हुआ है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो कितना टाइम से आया है, 21 में, 20 में, 24 में, बहुत टाइम से रिपीट करा हुआ क्वेश्चन नंबर 3। आज का जो क्वेश्चन है हमारा, आज का जो है उसका क्वेश्चन नंबर है, आप रिपीट कर लीजिएगा इसको। आइए सर हमारे पास में अगला क्वेश्चन है सर 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस में कॉट इनवर्स में 2 बराबर में π/4। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले LHS से लिख लीजिएगा यहाँ पर से, ये कॉट इनवर्स में 3 है, प्लस में कॉट इनवर्स में लिखा हो अपने पास में 2। अगर कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला याद है तो दी बेस्ट, अगर याद नहीं है तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा 10 में। ये हो जाएगा tan इनवर्स में 1/3 और प्लस में सर tan इनवर्स का 1/2। अब खूबी एकदम बढ़िया तरीका से आप लगा सकते हो फार्मूला, जो फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वो खूब इस्तेमाल होता है, इसलिए ज़्यादा याद रहेगा। या कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फार्मूला का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, ये फार्मूला याद रखना थोड़ा मुश्किल है कॉट का, इसलिए 10 में चेंज करिए, 10 में फार्मूला लगाइए। tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस में x इंटू वाई। हमारे पास है 4 इंटू में tan इनवर्स में, इसका एलसीएम 6, नीचे का 6 कैंसिल, आ गया 2 प्लस में 3, नीचे आ गया 6 माइनस में 1, तो 4 इंटू आ गया tan इनवर्स 5/5 यानी कि 1। और यहाँ से कह सकते हो सर 1 के लिए 10 π/4, और π/4 खत्म होता है और अपने पास आता है सर पाई, RHS की प्राप्ति है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये फार्मूला ही है जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग इस्तेमाल किए थे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला ही है प्रूफ करने के लिए। तो ऐसा होता है सर, इसका तो फार्मूला डायरेक्ट ये होता है, इसका प्रूफ कैसे करें ये दिमाग में ख्याल आएगा, इसका जुगाड़ हम बता रहे हैं आपको कैसे प्रूफ करना है। तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना है कि tan इनवर्स x का नाम रख लेना है a, और इस साइड से उस साइड भेजिएगा तो tan इनवर्स 10a बन जाएगा। x बराबर हो जाएगा 10a, या 10a बराबर आप x लिख, 10a बराबर में x लिख। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सर tan इनवर्स में, tan इनवर्स y बराबर में हमारे पास b है, अगर नाम रख लिया इसका मतलब 10b इक्वल टू y हो चुका है। और आप यहाँ पर से देखो, इसका नाम a, इसका नाम b है, इसका मतलब LHS में आपको दिखता है a प्लस में b, लेकिन आपको लाना है यहाँ पर 10 में, तो आप क्या करो सर इसमें 10 लगा दो। मैंने क्या कहा था आपको कि फार्मूला भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन, फार्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप कभी भी इसको इग्नोर मत कीजिए, फार्मूला के प्रूफ सबको ये पूछा जाता है एग्जाम में। 10a प्लस बी का फार्मूला होता है भैया 10a प्लस में 10b और डिवाइड बाई 1 माइनस में 10a इंटू 10b। जितना भी इनवर्स का फार्मूला होता है उसमें बहुत सारा फार्मूला जो है 11th के फार्मूला से ही प्रूफ होता है, कुछ ही ऐसा फार्मूला है जो 12th से प्रूफ, इसलिए 11th वाला फार्मूला सब पकड़ रखिए, काम चल जाएगा। 10a का जगह पर x लिख दिया, 10b के जगह पर y लिख दिया, नीचे 1 माइनस में x इंटू वाई बन गया। अब हम इस 10 को इधर अगर सरका दें तो हमारे पास आ जाएगा LHS में a प्लस बी, और RHS में आ जाएगा सर tan इनवर्स में x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस में x इंटू वाई। अब को करना क्या है सर, आपको यहाँ पर से कुछ खास नहीं, a का नाम वापस tan इनवर्स रख देना है x, b का tan इनवर्स y।
मतलब यहाँ पर से tan इनवर्स x आप प्लस में लिख दोगे tan इनवर्स y, और हमारे पास RHS में आ जाएगा सर tan इनवर्स में x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस में टू y, और आपका ये फार्मूला तैयार। इसका यूज भी खूब ज्यादा होता है क्वेश्चन सब बनाने में। ठीक है बंधु, बंधु ठीक है। और ये हमारा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन था, यानी कि आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है उसके 2 लेक्चर को आप देखिएगा, तो किसी भी बोर्ड एग्जाम से आप बिलोंग्स करते हैं तो उसमें सारे क्वेश्चन को बन जाए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हमने डाला है वो बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, जो आपके एग्जामिनेशन में कभी भी बैठेंगे इतना ही क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करके चले जाएंगे तो इनवर्स में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में जिसमें डिस्कस कर रहे होंगे इसके ऑब्जेक्टिव पर। में तब तक घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए, आके पढ़ते रहिए। बाय बाय।